एवरीवन, आज हम कक्षा 6 की NCERT हिंदी की पाठ्य पुस्तक मल्हार के पाठ 1 भूमि की कविता को पढ़ेंगे। मातृभूमि की कविता को पढ़ेंगे और यह कविता सोहन लाल द्विवेदी जी द्वारा लिखी गई है और इस कविता के माध्यम से कवि ने भारत देश की प्रशंसा की है। तो आइए इस कविता को पढ़ते हुए समझते हैं। इसमें दिखाया गया है कि ऊंचा खड़ा हिमालय आकाश चूमता है, नीचे चरण तले झुक नित सिंधु झूमता है। यहाँ पर कवि कहते हैं कि ये जो ऊंचा जो पहाड़ है, ये जो ऊंचा ये हमें पहाड़ दिख रहा है, ये ऊंचा खड़ा हिमालय जो इसको पर्वत भी कहते हैं। और ये पर्वत जो है ये ऐसा हमें प्रतीत हो रहा है जैसे कि आकाश चूम रहा हो। नीचे चरण तले झुक नित सिंधु झूमता है और यहाँ पर उसके चरणों में, पर्वत के चरणों में बहती समुद्र सागर, जैसे उनका सागरों का दृश्य का विवर्णन किया गया है। यहाँ पर सिंधु मतलब सागर और समुद्र के लिए किया गया है। और आगे देखते हैं। गंगा यमुन त्रिवेणी नदियाँ लहर रही हैं, जगमग छटा निराली पग पग छहर रही है। और इन पंक्तियों में यहाँ पर गंगा यमुना और त्रिवेणी, यहाँ पर गंगा यमुना और सरस्वती, यहाँ पर 3 नदियों का, यहाँ पर त्रिवेणी मतलब 3 नदियों का संगम हो रहा है। यहाँ पर 3 नदियों का संगम हो रहा है और वो लहर रही हैं। जगमग छटा निरालय, और यहाँ पर जगमगा रहा है और कदम कदम पर यहाँ पर छहर रही है। और यहाँ देखते हैं, यहाँ पर वह पुण्य भूमि मेरी, वह स्वर्ण भूमि मेरी, वह जन्म भूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी। और इन पंक्तियों में कवि ने कहा है कि पूर्ण भूमि, यहाँ पर पुण्य के काम किए जाने चाहिए और यहाँ पर पुण्य के काम करते हैं लोग। और वह स्वर्ण भूमि मेरी है, सोने के समान माना गया भूमि को। और यहाँ पर स्वर्ण भूमि मेरी, सोने के समान माना गया है। और हमारी ये जो भूमि भारत देश को यहाँ पर सोने का और यहाँ पर पूर्ण, और यहाँ पर स्वर्ण भूमि मेरी, और यहाँ सोने के भूमि को हमारे भारत देश को सोने के समान माना गया है। और इसे यहाँ पर सोने की चिड़िया भी कहते हैं। और यहाँ वह जन्मभूमि मेरी, और यहाँ पर मेरा जन्म हुआ है और बड़ा सौभाग्यशाली मान रहे हैं कि यहाँ पर मेरा जन्म हुआ है। और वह मातृभूमि मेरी, यहाँ मेरी माँ के समान है। अनेक झरने अनेक झरते, जिसकी पहाड़ियों में चिड़िया चहक रही है, हो मस्त झाड़ियों में। अनेक पहाड़ों से पर्वतों से अनेक झरने झर रहे हैं और चिड़िया चहक रही हैं। यहाँ पर इन पहाड़ियों में अनेक झरने झर रहे हैं
और झरने गिर रहे हैं और यहाँ चिड़िया झाड़ियों में चिड़िया चहक रही हैं और मस्त हो रही हैं। अमराइयाँ घनी है, कोयल पुकारती है, बहती मलय पवन है, तन मन संवारती है। अमराइयाँ घनी है मतलब यहाँ पर बाग, यहाँ पर अमराइयाँ जो हैं, यहाँ पर जो अमराइयाँ हैं वो यहाँ पर घने आम के पेड़ हैं और यहाँ पर कोयल बैठी है, वहाँ पर कोयल बैठी है, चहचहा रही है। और यहाँ पर कोयल चहचहा रही है, गीत गा रही है। बहती मलय पवन है और यहाँ जो दक्षिणी पहाड़ में जो है वहाँ पे मलय पवन आ रही है और उसकी वायु हमें महका रही है और हमारा तन मन संवार रही है, ऐसा प्रतीत होता है। और वैसे महका कैसे रही है, वहाँ पर जो चंदन के अनेक वृक्ष हैं, इस वजह से हमें महका रही है। वह धर्म भूमि मेरी, वह कर्ण भूमि मेरी, वह जन्मभूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी। और यहाँ पर धर्म के अनुसार, हम अपने धर्म के अनुसार चलने की स्वतंत्रता है। और यहाँ कर्म भूमि मेरी, और यहाँ पर अच्छे काम करने, देश का नाम रोशन करना है। वह जन्मभूमि मेरी, और यहाँ पर मेरा जन्म हुआ है। कवि कहता है यहाँ पर मेरा जन्म हुआ है, मैं बहुत ही भाग्यशाली हूँ, यहाँ पर मेरा जन्म हुआ है और वह मेरी माँ के समान है। जन्मे जहाँ ते रघुपति, जन्मी जहाँ ति सीता, श्री कृष्ण ने सुनाई वंशी पुनीन गीता। और यहाँ पर रघुपति यानी राम का जन्म हुआ है। और यहाँ पर रघुपति का मतलब राम का जन्म और राम और सीता का जन्म हुआ है। और यहाँ श्री कृष्ण ने मधुर बांसुरी से अर्जुन को गीता का उपदेश दिया है। और आगे चलते हैं। गौतम ने जन्म लेकर जिसका सुयश बढ़ाया, जग को दया सिखाई, जग को दिया दिखाया। और यहाँ पर महान गौतम जैसे यहाँ का उनका जन्म हुआ है यहाँ पर, और उन्होंने बौद्ध धर्म के बारे में लोगों को मानवता सिखाई है और यहाँ पर दया सिखाई और यहाँ पर दिया दिखाया। वह कर्ण भूमि मेरी, वह युद्ध भूमि मेरी, वह बुद्ध भूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी, वह जन्म भूमि मेरी। और यहाँ पर अनेक युद्ध हुए हैं, जैसे महाभारत और रामायण जैसे यहाँ पर अनेक युद्ध हुए हैं। वह बुद्ध भूमि मेरी, और यहाँ गौतम बुद्ध जैसे उन्होंने मानवता सिखाई है और यहाँ पर अच्छे कर्म सिखाए हैं, करने को कहा है। और वह मेरी माँ के समान है और यहाँ पर मेरा जन्म हुआ है। और आगे हम देखते हैं कवि के परिचय। और हम यहाँ पर देखते हैं, इस कविता को हिंदी में प्रसिद्ध कवियों में से एक सोहनलाल द्विवेदी जी ने लिखा है। उनका जन्म आज से लगभग 125 साल पहले हुआ था। उस समय अंग्रेजों का भारत पर आधिपत्य। और यहाँ पर उस समय अंग्रेजों का भारत पर आधिपत्य था। उन्होंने अपनी जीवनी से अंग्रेजों का विरोध किया। उनकी लेखनी का सबसे प्रिय विषय था देशभक्ति और भारत के गौरव का गान करना।
उन्हें बहुत ही प्रिय था। उनकी कुछ और चर्चित रचनाएं हैं, जैसे कि बढ़े चलो और दूसरी यह है कोशिश करने वालों की हार नहीं होती आदि काफ़ी रचनाएं इन्होंने की हैं। और इनका जो जीवन काल है 1906 से 1988 तक रहा है। इनका जो जीवन काल है 1906 से 1988 तक रहा है। धन्यवाद।